दीदी। हेलो 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 हेलो। पीहू जा रही है बाजार घूमने। अभी हम लोग 3 जने निकले हैं, देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम कैसे होता है। वैसे पीहू को वहाँ ले जाना है मुझे, सिम्बा वाला प्ले जोन में। उसके बाद मैं आगे कुछ कुछ काम कर लूँगी और इनको और मासी को वहाँ पर छोड़ के उसी मॉल में फिर देखते हैं क्या आगे करते हैं। दोनों को सिम्बा प्ले जोन में छोड़ के मैं थोड़ा सा सामान वगैरह ले लेती हूँ, घर का कुछ सब्जी वगैरह ले लेती हूँ। मासी को वहाँ पे बैठा दिया है और वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो खेलती है। लिटिल बिट थोड़ा सा प्राइसी है क्योंकि पीहू अभी मतलब उतना खेलने के एज में नहीं है ना, थोड़ी छोटी है। तो 600 उसके लिए 1 आवर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ बड़े बच्चे जो खेल सकते हैं उनके लिए ठीक है प्राइस। यहाँ मैंने थोड़ी कुछ घर की चीज़ें ली हैं। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह फ्रेश नहीं मिल रहा था मॉल में, तो मैंने बस एक सब्ज़ी लिया और यहाँ बिलिंग करके मैं वापस पीहू के पास चल दी। और थक गई मैं इतना ही करते करते, मतलब इतना छोटा सा ही किया, फिर भी मेरे चेहरे पे थकावट आप लोगों को अकेले मैनेज करना इज़ वेरी टफ। सामान बच्चे आप उसके पापा थे तो पता ही नहीं चलता था कैसे कर लेते थे इतना सारा। अब अकेले करने में खैर सीखना तो पड़ेगा। चलती हूँ फटाफट पीहू के पास, फिर घर चलती हूँ। अभी तक तो पानी का एक बूंद भी नहीं पिया, प्यास बड़े जोरों की लगी हुई है। चलती हूँ, पहले पीहू को लेके कैब में बैठती हूँ, उसके बाद सब काम खत्म करके मैं आ गई वापस पीहू के पास। देखो तो ना 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 चलो चलो टाइम हो गया है, चलो घर चलो बेटा, टाइम हो गया ना, चलो। हम लोग प्ले स्टेशन से निकल चुके थे और यहाँ पे अपनी टैक्सी का वेट कर रहे थे, ओला का, ताकि अब घर के लिए फटाफट निकलूँ क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी और पीहू को लेके कहीं रुक के खाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है भाई अभी मेरे लिए। कैसा लगा आपको खेल के? भी आस्ते आस्ते एक तो खेले, जाते ही खेले ना। तो हम लोग चले घर की तरफ, 6:30 हो गया है, काम भी हो गया मेरा, सारा सामान भी ले लिया। आ रही है पीछे से टुन टुन करती हुई। तो हम लोग भी वापस आ गए घर। और रियली अकेले मैनेज करना कितना टफ होता है ये आपको तभी पता चलता है जब आपका पार्टनर आपके साथ ना हो। और आज फील हुआ कि कैसे मैनेज करते थे सारा कुछ, मुझे भी, मेरे नखरे भी, पीहू को भी, है ना पीहू? यू मिसिंग पापा ना? मिस बोलो, आई मिस यू पापा। ये ना ड्राइवर को देख के, क्योंकि वो सीट पे हमेशा अपने पापा को देखती है, तो वो सीट को देख के ना पा कर रही थी कि मतलब उनके सीट पे क्यों बैठा है वो, हटाओ, मतलब चिल्ला रही थी ए ए, वैसे करके, है ना। तो वही चीज़ें हैं। हम कभी भी कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मुझे लगता है कि बस उनके जन्म की ही खुशियाँ मनाई जाती हैं, बाकी सारी उम्र उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ही रहती हैं। कभी माँ की जिम्मेदारी, कभी पत्नी की जिम्मेदारी, कभी बेटी की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, मतलब हर एक रिश्ते की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी आज कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जितना हम अगर अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, उतना मेल जो हैं
वो नहीं कर पाते हैं कि वो भी थक गए। जैसे कि इस जगह पे अगर पीहू के पापा होते तो वो भी थके हुए होते, लेकिन मैं उनको बोलती अच्छा तुम ज़रा पीहू को देख लो, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तो मैं उनका नहीं समझ पाती, मैं सोचती कि मैं ही थकी हूँ सिर्फ, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। और 5 सालों में कभी भी इस तरीके से अलग अकेले नहीं रही कि वो कहीं और है, मैं कहीं और बाबू को लेके हूँ, पीहू को लेके। ये पहली बार ऐसा हुआ है, और कसम से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। बहुत ही हटके हुआ है ना पीहू? हैप्पी खेली हो जाके? तो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है, एक लाइफ का एक फेज है। आ, कोई कहीं काम कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प इस तरीके से कर सकती हूँ कि मैं यहाँ घर में देख लूँ सारा कुछ। तो ओवरऑल यही था आज के ब्लॉग में। मे बी शायद अब चीज़ें धीरे धीरे संभल जाएं, धीरे धीरे मैं संभालने लगूँ, क्योंकि हर चीज़ें जो होती है ना वो हमें कभी कभी सीखनी पड़ती हैं। कभी चलो मेरा लर्निंग फेज फिर से शुरू हो गया कि कैसे एक टाइम था जब मैं शादी से पहले जॉब वगैरह सब कुछ खुद मैनेज कर लेती थी। उसके बाद शादी हुई, उसके बाद आदत ऐसी बिगड़ी कि खुद से कुछ करने की आदत नहीं थी। और अब फिर से वो वाला फेज आया है, तो चलो ठीक है, पीहू को भी देखना है, सब कुछ करना है, देखती हूँ। और वैसे तो कल आ ही रहे हैं पीहू के पापा, कल आ रहे हैं ना पापा? हंसी देखो भाई पापा के नाम पे। तो वीक में 2 दिन वो कोलकाता रहेंगे, बाकी दिन खड़गपुर। तो इसी बीच सब कुछ मैनेज करना है आगे भी चल के। तो अभी तो फ़िलहाल 1 वीक में ही मुझे तारे दिख रहे हैं, लेकिन आदत हो जाएगी धीरे धीरे। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, खैर मैं ज्ञान नहीं दूँगी, सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपने पापा, अपने हस्बैंड, अपने भाई से एक बार ये भी एक्सपेक्ट कर ले कि आप वो भी थक जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ये बातें बोल रही हूँ, पर कुछ लोगों को बोल रही हूँ कि वो भी थक जाते होंगे, उन्हें भी कुछ रेस्ट की ज़रूरत पड़ती होगी। हम ये नहीं सोच पाते हैं, पर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर। हम अपने साइड से कम कर सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ। तो होप सो मैं कम कर पाऊँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पीहू के जूते में वो लगा हुआ है बाजा, तो वही साउंड दे रहा है, और बीच में वही आ रहा है ना, है ना, है ना। चलो बाय कर दो, तो बाय दोस्तों, बाय, गुड नाइट। वो चाबी वाले हाथ से बाय कर रही है, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। नहीं नहीं, गंदी बात, गंदी बात। बाय, गंदी बात, गंदी बात। ओ गंदी बात, गंदी बात। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ये है मामा अर्थ का बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम विथ कुकुम्बर एंड पेप्टाइड्स के साथ। और ये जो है डार्क सर्कल्स के लिए बनाया गया है। और आपको पता है कुकुम्बर जो है आपके स्किन को कितना स्मूथ और ठंडक प्रदान करता है, मतलब ठंड आँखों को एकदम वो आराम देता है। और पेप्टाइड्स जो है वो आपको फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है, रिंकल्स के ऊपर काम करता है। आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पेप्टाइड्स पाए जा रहे हैं, जो कि आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छा है, नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है वो। और सबसे बड़ी बात है कि आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब के ऊपर काम करेगा, डार्क सर्कल के ऊपर काम करेगा। तो इसकी प्राइस है 399 रुपीज़। 20 ग्राम में आपको ये मिल जाएगा। और आप मामा अर्थ के साइट से इसको ख़रीद सकते हो, या तो नायका से, अमेजोन से, सब जगह अवेलेबल है। 2 साल की वैलिडिटी दी गई है, 2022 से लेके 2024 तक की। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा लगा मुझे यूज़ करके। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, तो चलिए फटाफट यूज़ करते हैं। ये वाइट कलर में है, और आपको ये रिंग फिंगर में दोनों लेना है, क्योंकि रिंग फिंगर से आपके आंखों पे मतलब जो प्रेशर बनेगा ना वो ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ऐसे करके बस आपको 2-3 मिनट इससे मसाज करनी है। वैसे हम लोग सोचते हैं कि इतना कौन मतलब तकलीफ़ उठाएगा कि आई क्रीम लगाए, फिर फेस क्रीम लगाए। लेकिन हम आपको पता होना चाहिए 30s के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आँखों का ख्याल रखना। सिर्फ क्रीम लगाने से नहीं होगा, आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा, प्रॉपर नींद लेनी होगी, और स्लीपिंग आवर्स बढ़ाने होंगे। मेरी तो थोड़ी सी फेस में जो प्रॉब्लम हुई थी उस वजह से मेरी आंखें भी थोड़ी सी वो हो गई हैं,
लेकिन मेरा नींद जो है वो काफ़ी अच्छा है। 8 से 9 घंटे की मैं नींद लेती हूँ, हाइड्रेट रहती हूँ, 8 से 10 ग्लास पानी पीती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप करिए। फिर अभी अगर आपके डार्क सर्कल होते हैं तब ये क्रीम आपके काम आएगा। पहले इंटरनली खुद को सही कीजिए, फिर उसके बाद एक्सटर्नली के लिए तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगा और बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया ये, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है।